ये है हमारा 2021 वर्जन। नया सेट, नया साल, नए हम, नए आप। सो यस, आज जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट है, गेस्ट और चीज़ों में बहुत हल्का फुल्का बदलाव ये है कि जो हमारे गेस्ट है वो मशहूर ही हुए हैं उनकी कॉमेडी के साथ साथ उनका गाना भी ठीक ठाक मशहूर हुआ है। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी है एंड एट द सेम टाइम उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सीज की बारिश भी हुई है। जो हमारी दूसरी गेस्ट है वो भी बहुत ही प्यारी है और वो भी कंट्रोवर्सी क्वीन है। सो यस, हम आप लोग को बताते हैं हमारे दो गेस्ट कौन हैं। लेट्स सी। ओके जी, तो हमारे साथ है दी वन एंड ओनली अली गुलपीर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। किसके साथ है आप? मैं मेरी दोस्त के साथ हूँ। मैं सोचा अकेला नहीं आऊँ, आई शुड ब्रिंग अ फ्रेंड। ओह माय, यू डू हैव अ फ्रेंड? Yes. ये लिटरली आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा डंडा लेकर आए वॉकिंग स्टिक एंड यस, हमारे साथ है संदल। क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। संदल खटक कहाँ गायब हो गई? संदल खटक, हाँ, कहाँ गायब हो गई? यहाँ ही थी। कहाँ अटक गई थी? यहाँ ही थी, आपने मौका ही नहीं दिया। मुझे बताओ, आप माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ों से मशहूर है एंड ऑफ कोर्स योर इंस्टाग्राम दैट वी ऑल लव। मतलब ये कहाँ से आती है ये हरकतें? ये क्या है अली गुलपीर? इज ही सॉफ्ट? इज ही खतरनाक? इज ही व्हाट इज ही? आई थिंक हर इंसान में बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। तो मेरे में भी इट्स लड़ाकू बंदा भी है, तो एक एंटरटेनर भी है। सो आई फील एंड प्लस ये जो इंस्टा स्टोरी जो वीडियोस बता रहा हूँ वो मैं कोविड टाइम्स में सब घर पे थे, कुछ काम नहीं था। सो हमने सोचा कि घर पे बैठ के मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, क्योंकि I live alone. To be honest, we all lost it, but you went in a very nice way. Sheikh Rashid, did he ever contact you? No, I wish he does. अगर शेख साहब आप सुन रहे हैं, I'm a big fan of yours, तो प्लीज हम कांटेक्ट करें, हम साथ वीडियो बनाएंगे। आप भी you should also शायद शेख साहब आपके साथ वीडियो बना लें। हाँ, शेख रशीद की जो बात आती है तो मैंने देखा ये लड़की तो माशाल्लाह शी इज वेरी बोल्ड। और एक होता है ना बोल्ड सारे कैपिटल में। मुझे बताओ कहाँ से आती है ये इतनी चुगलियाँ, ये इतने ये वायरल कंटेंट? ये तो कोरोना से भी ज्यादा वायरल है। बताएं क्या करती है? आपका कोई वैक्सीन है? मेरी वैक्सीन आप है। यार मैं वो टीका हूँ, जहर का टीका। आपसे सीखे सब कुछ। नहीं थैंक यू। पर आप बताओ कभी ऐसा हुआ है, मतलब कभी किसी पॉलिटिकल बंदे में आपने अपना बस वो इंडियन में क्या अपना सुहाग देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सबसे मिलकर अच्छा लगता है। फ्यूचर हस्बैंड किसी को माना है दिल से? नहीं। ये पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं, ये वाइफ नहीं बना सकते किसी को। नहीं, ये किसी को वाइफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो वहाँ पे सारी बीवियां अभी तुम्हें यूं ही देख रही हैं। बीवियां नहीं है तो क्या? सियासत ही कर सकते हैं। सियासत ऊपर से वो है भी अब्बू बनाने के एज है ना उनकी। उनको शोहर कौन बनाएगा? उनको अंकल बनाएगा। उनको अंकल बनाया जा सकता है। हाँ, जब मुझे ये बताओ वडेरे का बेटा आया, ठीक है, कितने वडेरे? बहुत सारे वडेरे आए, बहुत सारे। कितने थ्रेड्स थे? मतलब वो एक बड़ा उस वक्त आई रिमेम्बर बहुत ही हर गाड़ी में चल रहा था, हर बिगड़ा हुआ बच्चा भी सुन रहा था, हर सुलझा हुआ बच्चा भी सुन रहा था। व्हाट वाज दैट? It was just inspiration. मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, तो मैं वहाँ पे 4 साल फिल्म पढ़ा, फिर प्रोडक्शन हाउस में गए तो वहाँ पे वही ड्रामे जहाँ पे वो रोना पीटना और वही रट में फंस गए थे। तो मैंने वो जॉब छोड़ी और वडेरे का बेटा वाज माय फर्स्ट एफर्ट कि मैं कुछ अपना करूं। अब वो नाराज हुए? नहीं, कोई नाराज मैं वडेरे नहीं हुई। तुमने क्या इल्जाम लगाया? नहीं, कोई बहुत 99% प्यार मिला, जस्ट 1% लोग तब गए थे, पर वो तो हर गाने पे तब पे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्यार था एंड वी लव्ड इट और अभी भी इट्स वेरी नाइस। फिर ताड़ू माड़ू आया। यस, बगल में आप तो जानते होंगे बहुत सारे ताड़ू माड़ुओं को। ताड़ू तो बहुत देखे होंगे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चलता है कोई मुझे ताड़ रहा है? मुझे नहीं, तुम्हें? जब कोई सामने बैठा हुआ है ऐसे देख रहा हो तो उसको मतलब होता ये देखो ये ताड़ है मुझे। ये ताड़ है, ये ताड़ू है और ताड़ू को देखने वाले मारो ताड़ू मारो। खैर मुझे बताओ तुम कहाँ गायब होती हो? यू वेंट कंप्लीटली ऑफ। एक वेव आई थी कंट्रोवर्सीज की और उसमें आप डूब गई,
सर्वस हो गई, भाग गई, क्या हुआ था? नहीं मैं डूबी नहीं, मैं अपना काम मेरा जारी था बस। तुम्हारे काम बड़े खतरनाक होते हैं, वो कौन सा काम था जो जारी था? नहीं, सोशल मीडिया पे थी और साथ में मैं चैरिटी कर रही थी, तो चैरिटी वर्क में लगी हुई थी। थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं डोनेशन ले रही थी और उनको दे रही थी। उसमें बीच में रमजान भी आ गया, ईद भी आ गई, तो मैंने उन सब के लिए वो सारा सिस्टम मैंने अरेंज किया और मैंने सबकी हेल्प की है। तो माशाल्लाह बस उस काम में थी। फिर मेरा काम लाहौर में हुआ, लाहौर चली गई, फिर अभी यहाँ पर हुआ, तब यहाँ पे सेटल हो गई। वैसे जब कमरों की बात आती है तो कमरे तो सबके घर में होते हैं, है ना, और हर बंदा कमरे में ही होता है, लेकिन अभी का कमरा स्पेशल है। क्यों? उस कमरे में ये सारा कंटेंट होता है, वो सारे, और वो एक ही दुपट्टा। मैंने समझा आपको शायद कुछ और पता चला। नो उपसी, नहीं, देखो अस्तगफार। अच्छा, ये वो वाला शो है अस्तगफार वाला। बिल्कुल, अब करने के बाद 3 दफा बोल दो, ओके? हाँ जी, मुझे बताओ वो एक दुपट्टा किसका है? वो दुपट्टा किसका है? वो दुपट्टा पता नहीं किसका है। आंटी का तो नहीं है? हाँ, let's do that। आंटी का है, और वो पता ही पड़ा हुआ था मेरे क्लोजेट में जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियोस, तो मैं सोचा वही। अब वो एक ही है, बहुत सारे लोग बोलते चेंज करें, I don't want to change it। मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया के माशाल्लाह तुम दोनों ठीक ठाक चल रहे हो। तुमने ड्रामा किया है? तुमने तो बहुत किया है, तुम्हारी तरफ आऊंगी। हाँ, तुमने ड्रामा किया है? मैं ड्रामा आपके साथ कर लेता हूँ। अरे मेरी जान, ख्वाहिश रखते हैं आपके साथ ड्रामा। पर मैं ड्रामा, I can't do drama। It's too serious। It's too, I'm very silly and but don't you think we need something silly, कुछ Big Bang Theory type? मतलब यहाँ तो बस बिग बैंग ही हो जाता है, थियरी कहाँ चली जाती है वो हमें नहीं पता होता। असल में टीवी में राइटर की कदर नहीं। ओके। टीवी में आप राइटर को 15,000 देते हैं और कहते हैं मुझे सोने वाली स्क्रिप्ट बना के दो। आप बिग बैंग थ्योरी की एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ के बिग बैंग थ्योरी 15 राइटर 12 राइटर लिखते हैं। सिम्पसन्स जैसा कार्टून के लिए भी 20 राइटर। यार सिम्पसन्स तो मुझे कुछ अलग ही लगता है, जो भी वो मनुष्य बोलता है, प्रेडिक्ट करता है, वो हो ही जाता है ना जी? क्या प्रेडिक्शन हुई है? बहुत सारी प्रेडिक्शंस हुई हैं सिम्पसन्स की, और हमेशा ट्रू होती हैं, जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट होना प्रेडिक्शन। पर आई थिंक ट्रम्प सिम्पसन्स इतने अरसे से चल रहा है कि वो उसका तुक्का भी लग गया होगा, है ना? बहुत सारे तुक्के मारे, वो लग गए। खैर मुझे ये बताओ, यू डू लैंड इन हॉट ट्रबल्स, ये भी एक बहुत, ये तो चलती फिरती हॉट ट्रबल है, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ जो लैंड होता है। संदल का नाम है हॉट ट्रबल। हॉट ट्रबल, हाँ, गरम। एक मिनट, उर्दू में कैसे बोलेंगे? गरम मसले। Honestly, it will sound so awful। यार बहुत सारी चीजों को अगर हम उर्दू में बोले तो बहुत अजीब हो जाते हैं, बट हम कनोली होती नहीं, वो कौन सी आंटी आती? कनोली वाली जो आंटियां थी, उनके पीछे हम लगे हुए थे। व्हाट डू यू थिंक, ये जो नया PSL का जो गाना आया है, शोएब अख्तर ने इतनी बुराई करी, तो हम आप लोग को दिखाएंगे उसके बारे में, लेकिन आप बताएं, वाज इट ओके या क्या सीन था? आई थिंक हमें है ना म्यूजिकली, आई थिंक हमें है ना वो सेम थीम नहीं है जो ढोल ढूंढड़ा, वो एक किस्म का हर एंथम उसी ढोल पे बनता है, तो एटलीस्ट दे ट्राई टू डू समथिंग न्यू। आई लाइक इट, आई लाइक द सॉन्ग। आई थिंक हमें ना नई चीज आनी चाहिए ना, एक चीज स्टार्टेड, वही एक आर्टिस्ट होगा और उनकी अंग्रेजी के ऊपर आ गए थे फिर लोग, और ये बहुत ही बुरा लगता है कि माशाल्लाह शी इज अ लेजेंड एंड वी लव हर एंड आई थिंक दैट वी शुड प्रमोट इट। और मैंने इंटरव्यू देखा था, वो रो रही थी। जी, वो रो रही थी। देखिए अब यंग जनरेशन ने तो बहुत कुछ कर लिया, अब देखो जो ओल्ड है वो तो हमारे जाने माने नाम है उनके। आप बताएं कितने ओल्ड आपके पास है, ये तो बताएं। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए जैसा भी उनका सॉन्ग है। हाँ, कितने ओल्ड, और अगर उन्होंने गलती कर दी है तो गलती से काट रही है, ये फुल कैंची लेकर बैठी हुई है कुछ। मुझे बताओ। जी जी। वैसे we should welcome Sandal। She moved to Karachi। She's at Karachi right now। How come I don't know and you know? बैठे इन्होंने एक मिनट, ये क्या बात है? बस You being very naughty, हाँ? नहीं, हम वेलकम पार्टी we were discussing। इनका प्यार है, जानते हैं ना सब। हाँ, भाई वाला प्यार, जल्दी से बोलो बहन। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी बंदी, इसकी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है, एंड हाँ, वो एक होता है ना प्यार वाला दोस्त, लव मौसम। हाँ, हम तो बहुत, I love everyone। You love everyone। I have so much love। I give love to everyone। भाई बहन सब बना लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। I have no ill intentions। मेरी intentions बिल्कुल साफ। वैसे मुझे बताओ, एक VIP गाना था आपका। बिल्कुल।
उसकी क्या कहानी है, क्योंकि उसकी बड़ी सही गलत अजीब अजीब कहानियां हैं। What is that? उसकी कहानी ये है कि वो करप्ट पॉलिटिशियंस पे बनाया गया हो ये लॉ सुनील भागो। नहीं, यहाँ बैठना है मुझे। अच्छा। वीआईपी जो लोग हैं जिन्होंने कभी जैसे बस में कभी ट्रैवल नहीं किया और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको रेड क्यों पड़ी थी अली? रेड? हाँ मुझ में नहीं, उस घर पर। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे तो वारंट निकलते हैं, रेड तो नहीं। वैसे हम आएंगे उस बात पर, जो आई एम ऑन योर साइड ऑन दैट। थैंक यू नहीं, आई डोंट नो, वो घर असल में था फॉर्मर नेशनल बैंक पाकिस्तान चेयरमैन का घर था, जहाँ पे हमने वीआईपी म्यूजिक वीडियो शूट की थी। वो वाला घर तो नहीं जिसमें वो फूल है, वो जो लिफ्ट लगी हुई है। खैर मुझे बताओ, you've got pets? Yeah, I love animals. I have a cat. मैं 5 साल से इंसानों के बारे में क्या बोलते हो? इंसान मुझे इतने कैट पसंद है, इंसानों का बताए, इंसान पसंद है या नहीं? नहीं, इतने नहीं। जितने मुझे जानवर पसंद है उतने इंसान नहीं, क्योंकि जानवर सिंपल होता है, उसको आप प्यार देंगे वो आपको प्यार देगा। अगर आप उसके साथ अच्छा चलेंगे वो अच्छा चलेगा, वेरी सिंपल। इंसान बहुत ही बिट्रे और बेवफा और नहीं, इंसान अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। चलें, आप कराची में आ गए हैं, वे भी यू कैन आप अलग अलग इंसानों से मिलोगे। खैर मुझे बताओ, एक इंसान से आपके एक दोस्त का वास्ता भी हुआ था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल वास्ता हुआ था, आपने उस इंसान के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। What was that? वो जो थप्पड़ वाला, अच्छा वो कौन है? उनका नाम मुफ्ती नहीं बोलते, कवि साहब उनको मुफ्ती अब नहीं बोला जा सकता। जी बोले, वो क्या था? It was really shocking। मतलब what happened? What was the story? उन्होंने साथ उनका शो होने वाला था, उनके लिए उन्होंने टिकट दिया, हरीम ने उनको बुलाया, लाहौर से आई थिंक बुलाया कि इस्लामाबाद से बुलाया, और पेमेंट भी एडवांस की और रूम भी उनके लिए बुक किया, उनको खाना भी खिलाया। लेकिन वो हरीम कह रही थी मैंने उसके लिए दिल में रखा हुआ था हसद के, मैं किसी न किसी टाइम इनको मारूंगी, क्योंकि उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे गलत इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा निकाह हो चुका है हरीम शाह के साथ। Really? जी, तो वो झूठ की वजह से काफ़ी इश्यूज बने उसके लिए, तो उसने उसको प्लान करके बुलाया उनको और लगा दिया, एक्सपोज कर दिया। I think she did a great job. हाँ, मतलब वो उनके पर्दा उनका हटा दिया। तो जो मुफ्ती बने हैं, इस्लाम की बातें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे थे उनसे पर्दा हटा दिया। कलमा पढ़ के चल रही थी, कलमा पढ़ के वो पर्दा खुद ही खींच रहे थे। हाँ, कलमा पढ़ के वो ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए थे उनको। हाँ, तो वैसे वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल हुआ, एंड देन थोड़े टाइम बाद उनकी वो एक वीडियो, वो कौन सी एक टेलीफिल्म भी आई, नहीं राज, हाँ, उर्दू। तो वो उसकी हाइप थी, क्या था? नहीं, उसके लिए तो नहीं था वो, वैसे ये अलमस होता गया बस। हाँ, साथ में चलता गया, रिमिक्स हो गया। ठीक है, आई होप आप दूसरे लोगों का भी पर्दा उठाएं। बहुत सारे लोग हैं। तुम दोनों को रमजान ट्रांसमिशन की ऑफर हो जाए तो तुम क्या करोगे? हर दिन एक पर्दा उठेगा, हर दिन। शो का नाम हो पर्दा नहीं, पर्दाफाश, पर्दा तो उठेगा, पर्दाफाश। I would watch that show. मैं देखूंगा, I would watch it. What else do you watch? I watch a lot of things. Like अब तो जिन में पर्दा हटेगा वो उन पे ये सॉन्ग बनाएंगे और फिर इनकी घर रेट पड़ेगी। अल्लाह तो बस ऐसा ही है ना, ये बात तो नहीं थी, ये बहुत बड़ा अजीब था प्रेडिक्शन। हाँ, मुझे बताओ तुम्हारी टांग। थैंक यू सो मच। अली इज हियर एंड ही इज नॉट वेल, मतलब उसकी टांग में दर्द है, उसको कहीं निकलना भी है, ये भी मुझे पता है, सो डोंट वरी अली। जब तुम ये सफेद झंडा, दिस इज योर पीस साइन, और ये सफेद झंडा जब भी तुम लहराओगे हम फौरन से बोलेंगे अल्लाह हाफिज, पर अभी तुमने लहराया नहीं तो मैं अंधी वाली एक्टिंग करूंगी जी। नहीं, मैंने बहुत शोज देखे, क्योंकि जब आपकी टांग टूटती है तो आप बिस्तर में कन्फाइंड होते हैं, तो और कुछ था तो नहीं, तो मैंने बहुत सारी गेम खेली है और मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं। एक शो है आई नो दिस मच इज ट्रू, मार्क रफलो जो हल्क बनता है मार्वल की फिल्मों में, उसका शो है, बहुत अच्छा शो है यार। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम एक बात पर आते हैं, जैसे मैं आपसे बड़ा खुलकर मजाक करती हूँ, ठीक है, मतलब हमारा बिल्कुल लिहाज वाला मजाक होता है, लेकिन खुलकर मजाक करती हूँ। बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज जब
वो वैसे तो खुलकर मजाक करेंगे, हाँ। लेकिन जब स्क्रीन पर आते वो खुलते नहीं है, उनको लिटरली वो यूं खींचना यूं पड़ता है। यूं करके वो प्लास लेकर तोड़ना पड़ता है। फिर आप मजाक कर लो तो वो उस मजाक को पर्सनल ले जाते हैं। बिल्कुल। व्हाई डू यू थिंक आई थिंक आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। मैंने एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है, हाँ। हमारा होता रहता है सालाना, उसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। तो मैंने बहुत सारी स्केचेस लिखे थे, कुछ सेलिब्रिटीज का मजाक सारे बना शोज था। स्क्रिप्टेड होते हैं बाय द वे, बिल्कुल बता दो बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। और वो आधे स्केचेस हटा दिए गए क्योंकि उस सेलिब्रिटी को मसला था, उस एक्टर को मसला था। आई थिंक हमारे यहाँ टैलेंट से ज्यादा बड़े ईगो हैं। हमारे काम पे फोकस नहीं है। इतनी सी ईगो है, हाँ मतलब रखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जैसे वो वैसे दिखो, हाँ। कैमरे के सामने भी और रियल लाइफ में भी। बिल्कुल नहीं, पर बीइंग अ कॉमेडियन मैं बोलती हूँ दैट स्टैंड अप कॉमेडीज लोग करते हैं, एंड आई थिंक दैट इनके जितने भी हम क्लिप्स देखते हैं हमें हंसना चाहिए। तुम्हें एक दिन वतीरा भी बनना चाहिए। ठीक है, मैं बनूंगा। कोई फिल्म लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो? मैं अपना पहला सिंधी गाना भी लिख रहा हूँ। अब मैं सिंधियों पर मैंने कभी मुठो मारो क्या होता है? सॉरी, व्हाट इज इट कॉल्ड? मुठो मारो। मुंजो मारो माय मैन I don't have a man. Let's You go don't with need that. a man. That's the 21st century woman. I know. आपको किसी मर्द की जरूरत नहीं है। खैर मुझे बताओ, माशरा तुम दोनों ने ठीक ठाक कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना किया है। अब मैं बिल्कुल नन्ही काकी बन जाती हूँ। वैसे आप लोग ये कैसे कर लेते हो? तो बात मुझसे तो ये होता ही नहीं, मैं तो पानी में डूब जाऊँ। नहीं बताओ। खैर मैं बहुत करती हूँ, मैं हाँ करती रहती हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ। आप बताओ, करती हो, you guys handle it? I think जो इंसान दुनिया में सच बोलेगा उसके अराउंड कंट्रोवर्सी हमेशा रहेगी। है ना, जो ऐसा ही ओरिजिनल है, होगा बिल्कुल उसकी ऐसा ही बैंड है। बजेगी, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। सही तरह वो नसीबुलाल के गाने की तरह हम भी रेडी ग्रुप है। बिल्कुल। खैर आप बताओ, फेवरेट टीम कौन सी है? पीएसएल शुरू हो रहा है, पीएसएल के साथ साथ कितने लोग होते हैं क्रिकेट में? कितने मर्द होते हैं? 11 6 टीम होते हैं, 11। हाँ 11 मर्द होते हैं। हाँ एक टीम में 11। वो तो और बहुत- एक 12th मैन होता है जो पानी लाता है। पानी वाला कौन होता है? हमें क्यों नहीं पता पानी वाला कौन है? पानी कौन लाता है? पानी वो फवाद आलम लाता है नॉर्मली, बट वो अब नहीं लाएगा। वो नहीं लाएगा? होपफुली अब नहीं लाएगा क्योंकि उसने Okay. इतना अच्छा काम किया है और इतने अच्छे से। कराची किंग्स में कौन होता है पानी वाला? सदल आपको पता है, आप अब कराची में शिफ्ट हुई हैं, आपको ये पता होना आपको चाहिए। नहीं, कौन सब होता है? मुझे नहीं आपको पता। कौन- पानी नहीं वाला। पता आपको पानी पता? वाला? सैंडल तुम्हें पानी वाला नहीं पता? हाउ कैन यू नॉट? वो बारिश आती है, पानी आता है, वो तो नहीं कह रही। तो Good one. वही वाले? We love you बिलावल डार्लिंग। नहीं, आई आल्सो यार, हम भी बहुत प्यार करते, लेकिन आप उसी की बात कर रहे कौन हैं। सा प्यार वाला कराची प्यार में तो वही बारिश आता है तो बारिश पानी आती है तो पानी आता है। हाँ। क्या वैलेंटाइंस के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बर्थडे है तो मैं तो हम दोस्तों के साथ बीच जा रहे हैं। Oh my God, तो आपकी बर्थडे भी है? बर्थडे भी बड़ी करते हैं। खूबसूरत। Obviously, I was not created in a test tube. मेरी बर्थडे भी है। नहीं वेरी 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 नाइस। Thank you. लेकिन क्या टाइमिंग थी, मतलब 14 Feb। हाँ लोग क्या कर रहे थे और आप उस दिन पैदा हाँ। हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बहुत ही अच्छा होता है। कभी तुमने सोचा द बेस्ट वैलेंटाइन क्या था? बेस्ट वैलेंटाइन तुमने बोला हा जिंदगी में बस इस तरह वाला वैलेंटाइन नहीं मिला। there's so many मुझे ये याद है, मैं वो बताता हूँ मेमोरेबल। हाँ, बट memorable। मैं बचपन में, मैं तकरीबन 12-13 साल का था, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसको मैं बहुत पसंद करता। ओके। तो मैं उसको एक लिकोल एक स्कूल है, उसका मेला था, उधर लेके गया। मेले बनकर तो नहीं गए मैंने उसको गाना डेडिकेट किया। वो जो स्कूल में टाइम में नहीं होता कौन सा? था गाना, पता नहीं कौन सा था, गुगू डॉल्स आयरिस आई थिंक। मैंने डेडिकेट किया और फिर जैसे ही गाना बजा मैंने उसको फूल दिया। हाँ। और उसने कहा मुझे ओल्डर लड़के पसंद है, और मेरा दिल टूट गया। और सो आई रिमेम्बर दैट कि I got my heart broken for the first time on my birthday. तो आप मेमोरेबल था। वापस जाओ, बोलो आई एम ओल्डर, आई एम बेटर, अब वो ओल्डर हो गई, एक्सपीरियंस्ड। अब वो ओल्डर हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। वो ओल्डर हो गए, बहुत फिर older। तो रिवर्स गियर पर गाड़ी रखो और वही भाग। यस। तुम बताओ वैलेंटाइन कौन सा मनाया? आज तक नहीं मनाया। आप सिस्टर्स डे मनाते हैं? नहीं, मैं कोई भी डे नहीं मनाती। राखी बांधने वाला कोई दिन? नहीं, धागा बांध लो? नहीं।
क्या मनाती है? हम घर में बैठते हैं, सालगिरह मनाती है? सालगिरह भी नहीं मनाती। रोटी को चूचू बुलाती है? क्या करती है? नहीं पता नहीं, बस अब तक मनाया ही नहीं है। नहीं। कोई भी डे नहीं मनाया। कभी किसी ने ईद प्यार तो का मनाती है इजहार ना? किया? किसी ने भी इतनी नहीं न्यूज़ में आप आती नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, आज तक किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया। कोई भी एक बंदे ने आज नहीं तक नहीं किया। मैं आपको पसंद करता हूं। आज तक नहीं। अब आप कराची आ गई ना, अब होगा। हाँ, तो क्यों कराची में कुछ नया उगता है? बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं ना, बहुत कराची expressive। में बकरे Fast लोग है, हैं, fast रात है। रात में फिल्म बनती है, सुबह release होती कराची है। खरीदते हैं, सुबह वो बिक भी जाता है, फिल्म खत्म भी हो जाती है। ये है कराची। सॉरी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म। कराची तो कराची है। कराची एंड वी लव कराची। बट खैर डीएम्स की जब बात आती है, अब मैं- सबसे गंदा डीएम, और डीएम के बाद चले जाना। अच्छा ठीक। हाँ, लाइक एक होता है ना, तुमने बोला भाई ये क्या भेजा है, हाँ, कभी कुछ ऐसा मैसेज मिला फोन पर? मुझे बहुत आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने बाल कटा दो। नो, आई लव योर हेयर। आई नो, डू यू लाइक माई हेयर? हाथ लगा लो, इट्स सो नहीं, नाइस। अच्छा बाल खोल ना दूं मैं इनके। नहीं, ये तो खोल नोचने नहीं पर आ सकते। गई यार। यही होता है जब इनमें कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाता ना, किसी ने सर रख दिए फौरन नोचने में चले गए। नहीं, अंदर मैं चीजें रखता हूँ। क्या चीजें? नहीं, सच में? नहीं बताए थे तो इधर पेन रखा हो ना, अच्छा, अच्छा। निकाल के बाकी आप रख सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, हाँ? आप रख भी सकते हैं। रख भी सकता हूँ। वर्स्ट डीएम मुझे बहुत ही अजीब किसी दोशीज़ा ने पिक्चर्स भेजी थी विदाउट my इवन God. सेइंग हेलो, नो हाय, यार, नो हेलो। ऐसे तो मैं I'll tell you mine, पर हाँ, अच्छा, वो आपको है। भी ऐसे दोशीज़ा भेजती है यार? दोशीज़ा अच्छा, भेजती है। ओह नाइस। और फिर बाद में क्या आता है, सुभाष तक फिल्ला, मैंने तो कभी ये काम नहीं किया, आपके साथ मेरी अमानत है। I was like, oh Lord. या पीपल नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप प्लीज किसी सेलिब्रिटी को अपनी पिक्चरें नहीं भेजा करें, बिल्कुल गलत होता है। और मथिया मुझे बता रही थी उनके बहुत सारे फेक पेजेस भी हैं। सो हो सकता है आप किसी मथिरा नहीं, किसी मुश्ताक को भेज रही हो पिक्चरें। बिल्कुल। वो मुश्ताक तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। कमेंट सेक्शंस पर ऑफ कोर्स एक जंग चल रही होती है, दुनिया के वक्रे लोग होते हैं कमेंट सेक्शन पर। मैंने ऐसे लोग देखे, वो द weirdest comment you've left on someone's post, मतलब मैं? आपने, हाँ मुझे याद नहीं है। सदल, आपको कोई अजीब कमेंट्स आते हैं? मुझे तो इतने वाहियात, इतने अजीब आते हैं आंखें बंद करके कि याद देखिए मैंने आंखें बंद कर दी है, मैं बता भी नहीं सकती बता भी। मुझे कितने वाहियात आते हैं। क्या होता है और कल परसों एक मुझे मैसेज आया एक रॉन्ग नंबर से। टूट ऐड कर सकती हो बीच में, हाँ वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। चले आगे जाए। क्या था मैसेज? एक मैसेज आया, तुम्हारी मेरे पास पिक्चर्स और वीडियोस हैं, तो मैं मैसेज का रिप्लाई दूँ नहीं तो मैं वायरल कर रहा हूँ। हाँ। अब इस चीज़ में मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी पिक्चर्स वीडियोस आज तक किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो मर के भी जिंदा होके आ जाए, मेरी वीडियोस Of पिक्चर्स course, नहीं वो है। आपको मतलब अनलेस आप बहुत बेवड़ा इंसान हो तब आप यकीन नहीं कर सकते। यार मुझे तो याद तो नहीं है। मुझे पता है इतना झूठ बोल रहा है बंदा, हाँ, मतलब इस चीज़ में मैं श्योर हूँ ना कि मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है किसी के पास, फिर? तो वो मुझे इस तरह मुझे इजी लोड करा दो, नहीं तो लीक कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी था। नहीं, कुछ भी नहीं है। हम वापस आ गए हैं ब्रेक के साथ। हमने आपस में डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग मैं जा रहा आपस हूँ। में बहुत सारी चीजें डिसाइड कर रहे हो, हाँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इनको डंडा आई फील लेफ्ट आउट। ठीक है, ओके। ओके, नाउ आपको इन 6 में से कोई एक नंबर चूज करना होगा। 5 सिचुएशन होगी संदल तुमको अली करे, क्योंकि अली स्टैंडिंग। हाँ, अली को बस वो करना है, संदल हैज टू गेस इट। बताओ नहीं, मुंह हिलाओ, अभी तो पढ़ रहा है वो। फिर उनको बोलो मुंह हिला के बताए। ओके, 3, 2, 1। मैं अंधा हूँ, अंधा 4 लफ्ज है। ये क्या होता है? ये डंडा है ये। डंडा, मैं अंडा डंडा। इट्स अ proverb। 4 लफ्ज, अंधा। ये अंधे पर ही अटके में। क्या जाने अंधा, क्या जाने आगे, डंडा। अंधा क्या जाने डंडा। अंधा क्या जाने चौथा लफ्ज रह गया। गंदा। अंधा क्या जाने 2 लफ्ज रह गए।
नहीं एक और हम आपके लिए ले आते हैं, एक और लफ्ज। अंधा क्या जाने दो आंखें। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक और यू लुक सो नाइस डार्लिंग, आई लव यू। मैं अपना नंबर चूज। जी आप। आपका नंबर क्या है? 6 है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके ये कैसे करोगे? तुम तो अंधा और डंडा और गंदा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रही हैं, आप अंडा डंडा कर रही हैं। 6 लफ्ज है। बंदर, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले ले भैया। बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने अनाज खाना। अंधा क्या ना, बंदर क्या जाने काटना। ये क्या है? ये पकाना, पीना, अभी चाय पिला पीना? दो बंदर को। ये क्या है? ये बहुत आपको वो बंदर क्या खाता है? बंदर जो खाता है वो बोल रहे हैं। इट्स अ प्रोवर्ब। कुछ पीने का बोल रहे हैं ना, नहीं पियो ना। तो ये क्या है? पूरे प्रोवर्ब में से उसको सिर्फ ये इंटरेस्टिंग लगा। ये क्या? बाकी सब मैंने कर लिया ना। ये क्या है? खाते हैं इसको, खाते हैं। बंदर खाता है या इंसान खाते हैं? दोनों ही हम खाते खाते हैं। केला, ये बेचारे तंग आ गए। ओह माय गॉड। सूप, टी, टाइम आउट। चाय। बिल्कुल। मैंने बोल दिया, उसने बोला हाँ। नहीं चाय तो है ही। तो आपने फिर क्यों बोला हाँ? क्या है बताएं? बताएं। अंदर क्या जाने अदरक अदरक। का मजा। अदरक वो नहीं टी में डालते हैं तो अदरक, आप अदरक ये क्या है यार? अदरक वैसे बता भी नहीं कैसे सकते। अदरक? लेकिन मैं बता भी नहीं, क्योंकि हाँ वो इतना कुछ काटते हैं। आप फिर अली will leave and we are giving Ali a very big puppy either like एक puppy. I think I should leave and you should guess now. No, I. Amazing. नहीं अभी आप गेस करेंगे, अब मैं बताऊंगी, आप गेस देखो करेंगे। ये देखो अल्लाह, यही तो होता है। दोस्त तो बोल होता रही है है प्यार। stay। खूबसूरत लड़की ने बोला रुको तो फौरन ओहो अभी ये बोरिया बिस्तरा भी लगा लेता है यार। संदर चलो स्टार्ट। ओके आपको नंबर जी, पूछने की जरूरत Number 1. नंबर 1 पूछ लो ना, नंबर पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है। कर लो ना। चेंज कर ले। नहीं क्यों? चेंज नहीं, अच्छा। एक मिनट, ये क्या? मेरी बात सुनो। ये क्या? वो अभी कराची शिफ्ट हुई है ना यार। तो एक मिनट, आपके सेंटिमेंट्स अपनी जेब में रखो प्लीज। चलो मुंह, हाँ थोड़ी थोड़ी लिपसिंग तो कर सकते हैं ना, मुंह बंद करके। नहीं मुंह के साथ कोई खेल नहीं, मुंह बंद। कितने वर्ड्स कितने हैं? 4 है। ओके पहले को आधा कर रही है, ठीक है? आधा 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 ये कबूतर? कोई बकरी चीज हुई। तोता क्या है? कुछ जानवर ही है। अच्छा, और उड़ता है? हाँ उड़ता है। अच्छा आधा थोड़ा यूं करके कर लो ना, उनको पता चल आधा- जाएगा। सभी ऐसे करते हैं। कबूतर आधा करीब करीब। कौन सा कबूतर कौवा प्रोवर्ब है। चिड़िया आधा कितने हैं? इतने आधे आधे हो रहे, पूरा ही ना हो जाए। अच्छा तीसरा वर्ड आधा आधा तीन आधा तीन तीन आधा तीन ये क्या चल रहा आधा है? तीन सुनो तुम आधा लोग- तीन ये क्या है? ये मार है? आधा तीन मारना। आधा तीन तीन 4 आधा तीन पाँव मारना। 3 लात 5 किक 4 आधा 3 4 ये क्या है? ये ये क्या है? ये यार, यार पुराने अंग्रेज चमाट, में आधा तीन। चमाट। चपेट। आधा 30 ये नहीं समझ नहीं पाएंगे। ओके ओके बता। आधा तितर आधा बटेर। आधा तितर आधा- ती ओ, तर तर मैं ये कर रही मुझे हूँ। तो ये ज्यादा चित्तर लग रहा था। चित्तर है, मतलब ऐसे बड़े देखो से ये देखो चित्तर। तर। ओके अब दूसरा वाला No, no, जल्दी से। no. ओके वी विल लेट यू गो। Thank you. थैंक यू सो मच अली, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. और तुम्हारा गाना आएगा, हम यहाँ सुनेंगे और तुम वापस यहाँ आओगे। Will do. और बहुत मजा आएगा हमें। And thank you so much for having me. I'm sorry. कोई मैसेज देना चाहो? Thank you for having me, Mathira. Amazing show.
एंड थैंक यू संदिल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आप जिस इवेंट पर जा रहे हो वहाँ जाएं, 4 चांद लगाएं। थैंक यू। और क्या क्या लगा सकते हो? नहीं, यही काफी है। अभी चांदी लगा। यार मुझे समझ में नहीं आता ये लफ्ज 4 चांद कहाँ से आ गया? पूरी दुनिया में 4 चांद नहीं है। बिल्कुल। कहाँ से आप पैदा कर लेते हैं लोग ये लफ्ज? आई थिंक हम अपनी बात करें, एक तो है हम 3 चांद हम। ओहो, वाह वाह वाह। और एक चांद इनके बालों में। बिल्कुल, छुपा हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, सो यस, अली हैड टू गो और उनका एक काम भी था, वो काफ़ी टाइम से यहाँ थे और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन हमारे साथ हमारी प्यारी सी गेस्ट सुंदल है। सुंदल, क्या प्लान्स है 10 साल आगे? 10 साल आगे भी यही प्लान है जो अब तक कर रहे हैं हम लोग। आप बोल हाउस के लिए आपने ऑडिशन दिया था, दमदार वाला ऑडिशन दिया था, जहाँ आप जादू कर रही थी। मैं वकार वो जादू क्या है मुझे बताओ। आई रियली वांट टू सी महबूब आपके कहाँ कदमों के नीचे। वो जादू का थोड़ा हमें बताओ ना। वी वांट टू नो द जादूगरनी। जादू ये था उस टाइम वकार ज़का पे अमल नहीं हुआ उस जादू का। Okay. जादू अमल करना क्या किया था? वकार अमल ये कि उन्होंने कहा था मुझे नंगा करो, तो वो नंगे नहीं हो पाए और वो हो नहीं पाए। मैंने कहा आपके लिए जो हमारे बड़े हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा असर आप पे हो नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है हट्टा कट्टा वकार ज़का उस पर कहाँ अमल करता है कोई। नहीं, बट वो एक चैंपियंस में जाने के लिए, अभी जब तुम चैंपियंस को देखती हो, ऑफ कोर्स चैंपियंस वालों को जो हाइप मिली है, कभी तुमने ये रिग्रेट किया हो कि अगर मैं वहाँ होती? मैं खुद नहीं गई वहाँ पर, मैं खुद नहीं गई। मैं उस टाइम दुबई में थी, मैं और हरीम, और कुछ हमारे इश्यूज चल रहे थे वहाँ पर दुबई में ही, तो उसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ सके। और जब पाकिस्तान आए हैं तो वो शो स्टार्ट था। लड़ाई क्यों हुई तुम दोनों के बीच में? हम दोनों की लड़ाई बीच में नहीं हुई, बस ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये बोल दिया। हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई थी, थोड़े से इख्तलाफात आ गए थे, थोड़े से हल्के फुल्के से। वो भी बीच में हमारी बातचीत होती थी, बस काम हमारा ऐसा होता था कि कोई इधर होता था, कोई उधर होता था। हाँ, खैर कोई बात नहीं, कोई बातें इख्तलाफात होते रहते हैं, दोस्तों में होते रहते हैं। ओके जी, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर शोएब अख्तर है? शाहिद अफरीदी है, बल्कि सभी मेरे फेवरेट। हमारे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो हमारे सारे फेवरेट ही होने चाहिए। दरअसल बात सरफराज फेवरेट है? सरफराज नहीं रहे। नहीं, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो कौन है? जो मतलब लाडला, वो तो सबका लाला। हाँ, गरीब तबाह दे। what गरीब तबाह दे? गरीब तबाह। What does that mean? मतलब गरीब जो बंदा है वो तबाह है। तो शाहिद अफरीदी और उसका क्या लेना? बस लाला के साथ है ना ये, वो गरीब को तबाह कर देते क्या कर देते हैं? इतने खूबसूरत है, उन्होंने सबकी तबाह किया है। ओह, तो लड़की तबाह दे होता है। हाँ, लड़की नहीं, फिर नहीं, गरीब तबाह दे। हाँ, लीव दैट तबाह वाला सेंटेंस। खैर, सो यू क्रिकेट में आपका एक है रमज़ान में, लाइक आई सेड, वो एक्चुअली एक जेन्युइन क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें भी सुनी था तुम लोग कुछ रमज़ान शोज कर रहे हैं, तो कभी करोगी? इंशाल्लाह ऐसा मौका मिलेगा तो करूँगी। हाँ, फिर क्या? फिर वापस वो एक होता है ना, हमारे ऊपर भी एक वो 30 दिन होते हैं, तो लोग बदल जाते हैं उन 30 दिन में। फिर वो ईद होती है, ईद भी अपना रंग दिखाते हैं। ईद पर क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, वो लोग रिवर्स गियर एंड बैक टू नॉर्मल। बट एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम देखते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है, क्योंकि दानियाल ज़फ़र अब कर रहे हैं एक प्यारा सा एक्टिंग डेब्यू, और जब वो डेब्यू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वली ज़फ़र के भाई है तो ठीक ठाक ही करेंगे। ओके जी, दानियाल ज़फ़र पसंद है? मेरे फेवरेट जो है एहसन खान है। एहसन खान, हाँ, जब एहसन खान की बात आती है तो हरीम एहसन के साथ कोई ड्रामा कर रही है, उसके बारे में बताओ। इस बारे में मुझे नहीं पता। ये कैसी दोस्ती है? इस बारे में मुझे नहीं पता सच में, और अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त ना रहा, नहीं, अगर कर रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। प्यार ना रहा, मतलब बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता, या वो हमारे सामने ड्रामा कर रही थी। अब 2 चीजें हो सकती है। आप पकड़ो। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। एहसन खान, ओके, एहसन खान से मैं मिली हूँ। ओके, ही इज अ स्वीटहार्ट, वो बहुत नाइस है, और मैं एक्ट्रेसेस भी मिली हूँ। अब मैं यहाँ पर बताऊँ जो किस्सा हुआ? बता दो, मुझे क्या पता कौन सा किस्सा हुआ, बताओ। एक शूट था रोयली में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे हिना, मैं भूली की नाम उसका, हिना अल्ताफ। नहीं, वो कहती जा तुझे माफ किया। क्या तुझे माफ किया? कौन है वो? हीरा मानी। तो वहाँ पर जो थी मैडम हीरा मानी थी,
मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बल्कि उनको क्या मैं सबको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हम इनको सीख कर हम कॉपी करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग अपनी जिस मुकाम पर हैं, हम लोगों की वजह से हैं, तो वो भी जिस मुकाम पे हमारी वजह से, हम सब लोग की वजह से। ऑफ कोर्स एक स्टार एक आवाम की वजह से होता है। तो वहाँ पे वो थी, तो मेरा न्यू सॉन्ग आया हुआ अभी ना, मेरा जेरी के साथ। जी जेरी के साथ हमारा एक न्यू सॉन्ग आया था। तो मेरे फ्रेंड थे, वो बोल रहे थे कि आप इनके साथ वीडियो बना लो अपने सॉन्ग पर ना। तो वो उनका जो रवैया था ना, वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स थे सबके साथ बहुत गंदा रवैया था हीरा मानी का। सबसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी कि बस मेरे इतने शूट करो जितने के लिए मैं आई हुई हूँ, वो फलान टमकीन। तो मेरे फ्रेंड ने बोला आप एक वीडियो बना लो उनके साथ। तो मैंने उनको बोला मैं आपके साथ वीडियो बना सकती हूँ? कहती नहीं। मैंने कहा ओह थैंक यू। कहती थैंक यू। वो रेडी है, सब कुछ तैयार है और फ्री भी है। और वो मेरे से वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैं बहुत हर्ट हुई यार कि ये इस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद ये ऐसी हरकत कर रही है। हम तो इनके फ़ैन हैं, हम इनसे सीखते हैं, आज ये हमारे साथ कर रही हैं। तो फिर नहीं, वैसे टू बी ऑनेस्ट हीरा इज वेरी स्वीट, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी अब नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, दिल है। लेकिन तो एक मिनट, मैं कहती हूँ कि कोई भी आम इंसान अगर हमें बोलता है वीडियो बना लो, पिक्चर बना लो, तो हमें इस चीज़ से नहीं मना करना चाहिए। हम लोग इनकी वजह से बने हैं ना, हम इनको पसंद करते हैं, तो इनको चाहिए था बना लेते, क्या फ़र्क पड़ता था इनको। ओके जी जनाब, हमारी बातें तो चलती रहती हैं। इसे मुझे बताओ एक और, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और थोड़ा पर्सनल भी है, ठीक है? सच बोलना है, बोलना मैं सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? और सच मतलब जो वही एक फैक्ट होता है। वो बशीर लुकमान के शो पर यू वेंट, ठीक है? जी। वहाँ आप दोनों दोस्तों में शो पर आई बिलीव, नहीं हम बशीर लुकमान के बारे में या ऐसे कुछ, वो क्या था? देखिए मुबशर लुकमान एक शॉपर है, शॉपर है, एक शॉपर है, एक मुनाफिक है, एक झूठा इंसान है, जो कि झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ उनका एक काफ़ी नाम है, और उस नाम के बावजूद भी उन्होंने हम दोनों को इतना हाइट पे वही लेके गए हैं। मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोगों में तुम लोग रडार पर क्यों आए? मैं बताती हूँ आपको मुबशर लुकमान का जो किस्सा थोड़ा सा सुना देती हूँ आपको। हम गए थे वहाँ जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह थे, वहाँ पे मुझे नहीं पता, वहाँ पे एक और बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये मुबशर लुकमान का जहाज़ है, इसका भी पिक्चर बना लो, ठीक है? अब मुझे लगा जहाज़ खुला था। मैं बताती हूँ, आप गाड़ी खोल के छोड़ते हैं अपनी? नो। तो जहाज तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये भी है, लेकिन कोई बंदा गाड़ी नहीं छोड़ता तो जहाज छोड़ेगा? सफाई और इन चीजों के लिए तो जहाज होता है। नहीं तो सफाई के लिए फिर 10 बंदे भी खड़े होते हैं इतने पर्सनल जहाज में। क्या आपके लैपटॉप पड़े हुए, पर्सनल चीजें पड़ी हुई, फिर तो 10 लोग भी खड़े होंगे साथ में। तो मैं बताती हूँ, मुझे बोला पिक्चर बना लो। अब मुझे लगा कि मुबशर लुकमान एक ओल्ड बंदा था, फोत हो चुका है, उसका जहाज खड़ा है, तुम वीडियो बना लो, तुम बड़े बंदे थे, तुम उसकी पिक्चर बना। मतलब मेरी जो राय थी ना, अब हमें तुम्हें नहीं पता था हमारी बातचीत भी मुबशर लुकमान, हरीम की बातचीत थी मुबशर लुकमान के साथ, ठीक है? जब हरीम ने मुझे बताया कि नहीं ये इस तरह है, मैं अभी कॉल करती हूँ, हमें परमिशन मिल जाएगी, हम बनाते हैं वीडियो। हरीम ने कॉल की, उसने बोला बैठो वीडियोस बनाओ, खाने पे रात को मिलते हैं, ठीक है? खाने पे भी रात को मिलते हैं। अब उस जहाज को खुलवाया गया, ठीक है? खुलवाने के बाद हम लोग बैठे हैं, थोड़ी सी उड़ान भी की और फिर नीचे भी आए, वीडियोस भी बनाई, मुबशर लुकमान को सेंड भी की कि हमने बना दी। अभी तक कुछ भी इशू नहीं बना। हम जब घर पहुंचे हैं तो उनकी कॉल आई, खाने पे नहीं आया आप लोग ना, खाने पे हम लोग नहीं गए, थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हो गई। तो खाने के लिए क्यों नहीं गए? एक बंदे ने जहाज उड़वाया है। हम असल में जहाज गए थे फैजुल हसन चौहान के जहाज में बैठने के लिए। वहाँ पर दूसरा जहाज हमें जो बताया गया उसके जहाज से वीडियोस बना दी। फैजुल हसन चौहान भी बीच में फिस गए, मुबशर लुकमान तो ऑटोमेटिकली फिस गए। अब कोई वीडियो उनके घर तक पहुंची होगी, उनकी वाइफ ने देख ली है, वाइफ ने देखी तो उन्होंने मुझे कॉल की और धमकियां देना शुरू कर दी। मैंने कहा सर मैं तो जानती नहीं थी, मुझे लगा आप तो इस दुनिया में ही नहीं है। अब जब है तो मैंने कर ली, तो क्या इसमें गुनाह हो गया? आपने खुद परमिशन भी दी है। तो बस उसने फिर इल्जामात लगाया कि मेरे 10 लाख की मिकदार में कैमरे चोरी किए इन दोनों ने। 10 लाख की मिकदार में कोई किसी की गाड़ी से पेन नहीं उठा सकता, घर से नहीं उठा सकता, तो तुम्हारे जहाज से तो लड़की 10 दफा स्कैन होती है जब किसी भी जगह जाती है। तो तुम्हारे 10 और अगर हमने चोरी करने की उसमें जाते तो फिर हम एक एक पल की वीडियोस ना बनाते। मुझे बताओ एक और, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और थोड़ा पर्सनल भी है, ठीक है? सच बोलना है, बोलना मैं सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? और सच मतलब जो वही एक फैक्ट होता है। वो बशीर लुकमान के शो पर यू वेंट, ठीक है? वहाँ आप दोनों दोस्तों में शो पर आई बिलीव, नहीं हम बशीर लुकमान के बारे में या ऐसे कुछ, वो क्या था? देखिए मुबशर लुकमान एक शॉपर है,
शॉपर है, थैली? शॉपर है, एक थैली? शॉपर है, एक मुनाफिक है, एक झूठा इंसान है। ओके। जो कि झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ उनका एक काफी नाम है और उस नाम के बावजूद भी उन्होंने हम दोनों को इतना हाइट पे वही लेके गए पर हैं। मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोगों में तुम लोग रडार पर क्यों आए? मैं बताती हूँ आपको मुबशर लुकमान का जो किस्सा थोड़ा सा सुना जी, देती जी, हूँ जी, आपको। sure। हम गए थे वहाँ जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह थे, वहाँ पे मुझे नहीं पता, वहाँ पे एक और बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये मुबशर लुकमान का जहाज़ है, इसका भी पिक्चर बना लो, ठीक है। अब मुझे लगा जहाज खुला था? मैं बताती हूँ, आप गाड़ी खोल के छोड़ते हैं अपनी? नो। तो जहाज तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये भी है, लेकिन कोई बंदा गाड़ी नहीं छोड़ता तो जहाज छोड़ेगा? सफाई और इन चीजों के लिए तो जहाज होता है ना। नहीं, तो सफाई के लिए फिर 10 बंदे भी खड़े होते हैं इतने पर्सनल जहाज में। ये क्या तो आपके है। लैपटॉप पड़े हुए हैं, पर्सनल चीजें पड़ी हुई, फिर तो 10 लोग भी खड़े होंगे साथ में। तो मैं बताती हूँ, मुझे बोला पिक्चर बना लो। अब मुझे लगा कि मुबशर लुकमान एक ओल्ड बंदा था, फोत हो चुका है, उसका जहाज खड़ा है, तुम वीडियो बना लो, तुम बड़े बंदे थे, तुम उसकी पिक्चर बना। मतलब मेरी जो राय थी ना, अब हमें तुम्हें नहीं पता था हमारी बातचीत भी मुबशर लुकमान, हरीम की बातचीत थी मुबशर लुकमान के साथ, ठीक है। जब हरीम ने मुझे बताया कि नहीं ये इस तरह है, मैं अभी कॉल करती हूँ, हमें परमिशन मिल जाएगी, हम बनाते हैं वीडियो। हरीम ने कॉल की, उसने बोला बैठो वीडियोस बनाओ, खाने पे रात को मिलते हैं, ठीक है। खाने पे भी रात को मिलते हैं। ओके। अब उस जहाज को खुलवाया गया, ठीक है। खुलवाने के बाद हम लोग बैठे हैं, थोड़ी सी उड़ान भी की और फिर नीचे भी आए, वीडियोस भी बनाई, मुबशर लुकमान को सेंड भी की कि हमने बना दी। अभी तक कुछ भी इशू नहीं बना। हम जब घर पहुंचे हैं तो उनकी कॉल आई, खाने पे नहीं आया आप लोग ना, खाने पे हम लोग नहीं गए, थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हो गई। तो खाने के लिए क्यों नहीं गए? एक बंदे ने जहाज उड़वाया है। हम असल में जहाज गए थे फैजुल हसन चौहान के जहाज में बैठने के लिए। वहाँ पर दूसरा जहाज हमें जो बताया गया उसके जहाज से वीडियोस बना दी। फैजुल हसन चौहान भी बीच में पिस गए, मुबशर लुकमान तो ऑटोमेटिकली फिस गए। अब कोई वीडियो उनके घर तक पहुंची होगी, उनकी वाइफ ने देख ली है। वाइफ ने देखी तो उन्होंने मुझे कॉल की और धमकियां देना शुरू कर दी। मैंने कहा सर मैं तो जानती नहीं थी, मुझे लगा आप तो इस दुनिया में ही नहीं है। अब जब है तो मैंने कर ली, तो क्या इसमें गुनाह हो गया? आपने खुद परमिशन भी दी है। ओके। तो बस उसने फिर इल्जामात लगाया कि मेरे 10 लाख की मिकदार में कैमरे चोरी किए इन दोनों ने। 10 लाख की मिकदार में कोई किसी की गाड़ी से पेन नहीं उठा सकता, घर से नहीं उठा सकता। तो तुम्हारे जहाज से तो लड़की 10 दफा स्कैन होती है जब किसी भी जगह जाती है। तो तुम्हारे 10 और अगर हमने चोरी करने की उसमें जाते तो फिर हम एक एक पल की वीडियोस ना बनाते। ओके। वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन, तुम हो पेशावर से, हरीम कहाँ से? KPK की होगी। और तुम लोग कितने साल दोस्त? 5-6 साल। 5-6 साल दोस्त। तो ये प्यार कैसी हुई? मैं 10 साल इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास मुबशर लुकमान का नंबर नहीं है कसम से। पर ये प्यार कैसी हुई? हाउ डिड ये प्यार या पीआर, हाउ डिड इट हैपन? मैंने आपको बोला ना कि उसका कांटेक्ट था हरीम का, तो वही बोल रही हूँ। लेकिन पर्सनली काम हो सकते हैं ना इंसान की, कोई ऑफिस के हवाले से, किसी भी हवाले से। अब मुझे आपसे कांटेक्ट करना, आप सोशल ऐप पे हैं वहाँ पर, हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, लेकिन आप आई मेरे पे, आपने सपोर्ट की मुझे। तो देखो जानना शुरू किया। अब कल को मैं आपसे नंबर भी ले सकती थी आपका। दैट्स नॉट, वो लड़की तो चलता है, दैट तो लड़की लड़का भी चलता है ना। बट फिर भी एक चीज होती है, इन्होंने इसी चीज से रगड़ा क्योंकि वो घर तक बात चली गई। घर तक बात चली गई, वो बोलने लगी मेरा है वाइफ मेरे को छोड़ के जा रही है, तो ये तो वो डिलीट कर दो। हमने कहा डिलीट तो कर देंगे, लेकिन अभी हमारे फैंस हैं, उन्होंने अपलोड कर दिया, अब हम डिलीट कर भी अब तो तीर कमांड से निकल गया, अब कुछ नहीं, अब मैं वापस नहीं ला सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, तो फिर वो आगे मेरी सुनिए। तो आगे उन्होंने हम पे केस भी किया, पर्चे भी किए हम पर बहुत सारे। अभी केस है कोई चलता फिरता केस? केस चल रहे थे, मैं 2-3 दफा गई भी, अदालत भी गई। कैसे लगा अदालत में जाकर? इंडियन वाले फील आई? नो नहीं, तारीख पे तारीख, कभी इस चीज से मुझे गुस्सा आया और मैं हर वक्त सोचती थी तारीख पे तारीख। अब मैंने कहा नहीं जाती, मैंने क्या करना। लेकिन 1 साल बाद अभी सब न्यूज चैनल पे आ गया कि वो सारे जो इसने इल्जामात लगाए थे सारे रद्द हो चुके हैं। सारे झूठे इल्जामात थे, जितने मुबशर लुकमान ने इल्जामात लगाए वो सारे झूठे साबित हो गए। वैसे इल्जाम बहुत, मैं हर इंसान को बोलूंगी, चाहे वो एक लड़का लड़की पर लगा रहा हो या कोई भी, इल्जाम
लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। उस टाइम तो देखें हमें सबने बुरा भला बोल दिया कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन जब इल्जामात सारे साबित हो गए, वो गलत साबित हुआ, तो उसको किसी ने निकाह के अब आप देखो अली जफर के साथ भी वही केस हुआ था जब मीशा शफीक का हुआ, फिर बाद में पता चला दैट यू नो अली इज ऑलवेज क्लियर एंड, लेकिन जो अली की फैमिली और पूरे अली ने फेस किया वो कोई देखता नहीं और वो वक्त भी वापस नहीं आ सकता। सो यस प्लीज 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 बी केयरफुल, क्या बोलते हो, क्या करते हो, एक्शंस एंड वर्ड्स डू मैटर। ओके जी, सो यस हमारे सेलिब्रिटीज तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जहाँ हानिया आमिर की बर्थडे भी हुई है, वहाँ आप लोग देख रहे हो दैट दूर दूर तक पूरा ग्रुप वही का वही है, लेकिन आसिम अजहर इज मिसिंग और ये बहुत दुख होता है दैट ठीक है हो गया, लेकिन एक दोस्त को सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट खैर तुम बताओ इंडस्ट्री में किसके साथ काम करना चाहोगी एहसन खान के अलावा? ये बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं काम करना चाहूंगी ये जो बूढ़े बूढ़े नहीं है सारे, सबके साथ, जवानों के साथ नहीं, जितने बूढ़े हैं, सारे बूढ़ों के साथ। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इसको, सारे बूढ़े बूढ़े, कौन बूढ़े? क्योंकि काम उसके साथ करो ना जिसमें गरूर ना हो। जितने भी जवान यंग लोग हैं उनमें इतना गरूर आ चुका है, बस पता नहीं क्यों। तो ये जो बूढ़े हैं उनमें गरूर नहीं होगा, शुरू हो जा शुरू कर दे, ये कौन सा काम शुरू हो रहा? बेइज्जती नहीं होगी, गरूर नहीं होगा, बेटी भी एक्सेप्ट करेंगे और गर्लफ्रेंड भी एक्सेप्ट करेंगे। जो जवान है वो नखरे करेगा, इसका नाक इधर है, इसका होंठ इधर है। तो इस वजह से बूढ़े सही है मेरे साथ। चीज रियली फनी ऑनेस्टली, लेकिन हाँ ये मैंने कभी ये चीज है, ये चीज है ना। चले समझो दिमाग तुम्हारा कितना चल रहा है? मेरा दिमाग आती है, चल रहा है जितना चलना चाहिए। 10%, 5%, 99%। देखिए कितना चलता है। To be honest, इंसान का दिमाग 3% आइंस्टाइन का दिमाग चलता था, 3% इमेजिन करो हमारा। तो मेरा तो लगता है मेरे दिमाग में वो चिट्ठी नहीं निकली, वो क्लिंग रैप हुआ हुआ है। दिमाग है ही नहीं। दिमाग मेरा है लेकिन पैक हुआ हुआ है, दिल राज कर रहा है। रिडल ये है, खाली पेट में कितने अंडे खा सकते हैं? खाली पेट में कितने अंडे खा सकते हैं? हाँ, खाली पेट में हाँ कितने अंडे खा सकते हैं? जितने भी पेट भरेगा नहीं तब तक खाती रहूंगी। नहीं पता। 5, 4, 3, 2, 1। एक। क्यों? क्योंकि जब तुम एक अंडा खाती हो तुम्हारा पेट भर जाएगा। नहीं, क्यों भरेगा? क्यों? तुम्हारा पेट ही तपार है। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे भूख लगी हुई थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स भी थी, ठीक है? तुमने उनके भी अंडे खा लिए? जी, 3 अंडे उन्होंने बना के ला के दिए। इन दोनों ने बोला हमें भूख नहीं लगी। मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। ये मैं जब अंडे आए तो इन दोनों ने सारे खा लिए। मैंने कहा ये देखो तुम लोगों ने बोला था कि तुम लोग नहीं खाती। मैंने बाहर निकल के बोला 10 अंडे और पका के ला के दे, और मैंने 10 खाए। तुमने 10 खाए? फिर तो तुम एक गैस बॉम्ब बन गई होगी। 10 अंडों से भरी हुई कैसे? 10 अंडे कहाँ जाते हैं? 10 अंडे। मैं मोटी नहीं होती, मैं खाती। वाई मतलब ये देखो, हम बर्गर को देख लेते हैं और बर्गर लग जाता है। ये माशाल्लाह वैसे एक होता है। फास्ट फूड मैंने लाइफ में नहीं खाया, ना कभी टच किया पूरी जिंदगी में, जब से पैदा हुई हूँ। मैं देसी खाने खाती हूँ, सालन रोटी घर की। वाओ। बाहर का नहीं खाती। Okay. बाहर बहुत इमरजेंसी हो तो कढ़ाई मंगवा के खा लेती हूँ। ओके, इमरजेंसी में कढ़ाई चलती है। हाँ, लेकिन अभी जो चलेगा वो है एक रिडल। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करती हो? जी। ओके, वो क्या चीज़ है जो तुम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकती? वो क्या चीज़ है जो मैं ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकती? बिल्कुल, हर इंसान करता है 2 दफ़ा। हर इंसान करता है 2 दफ़ा पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में। डांस? डांस? मैं तो नहीं डांस करती 2 दफ़ा। नो, बताओ। मेकअप? मेकअप मर्द भी मेकअप करते 2 दफ़ा? अच्छा, मर्द भी मेकअप करते कुत्ता बिल्ली भी करते होंगे। मेरा कुत्ता बिल्ली तो करता है, हर इंसान करता है, हर सांस लेने वाली चीज। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। लंच और डिनर हर इंसान करता है, वो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते। मुझे ये बताओ, एक शाउट आउट अपनी मामा को, किसी को भी थैंक यू बोलना है, इंस्टाग्राम अपना हैंडल या कुछ? मैं थैंक यू करना चाहूँगी बोल वालों को कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच कि आपने शो में इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और ऐसे ही हमारा शो देखें। लव यू।
ओके जी, सो यस ये थे हमारे प्यार प्यार मेहमान एंड यस अब 2021 का चेंज ये है चेंज एंड यस इसी तरह आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते रहोगे, बहुत सारे नए नए गेस्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहेंगी एंड इट्स टाइम फॉर अस टू से अल्लाह हाफिज, टेक केयर।